के काहे कइलू हे बाबूजी दूरंग नीतिया, काहे कइलू हो बाबूजी दूरंग नीतिया। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, अब कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब यही चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब यही चौखट पे है। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। देखिए किसान, अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग और तमाम जो बहन देख रहे हैं आप, सभी बड़ी दीदी है, बहन है, सभी लोग आए हुए हैं। ग्राम कचहरी के सचिव हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपनी मानदेय को लेकर, अस्थायीकरण को लेकर आई हुई हैं, अनुकंपा के लिए आई हुई हैं और रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए आई हुई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहन की क्या मांग है और इन्हीं से पूछ लेंगे कि ये इतने दिनों से गर्दनी बाग में डटी हुई हैं। तमाम बहनें जो है कि शेरनी की तरह डटी हुई हैं। सभी बहनें जो है कि लक्ष्मीबाई का रूप लेकर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आई हुई हैं। तो दीदी से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दीदी का नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ जी। मैं सीतामढ़ी जिले से हूँ, रीगा प्रखंड और भगवानपुर पंचायत हमारा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम तो बहुत इंतज़ार करते करते हमारा तो 17 बरस खा गई है ये सरकार। अब इस सरकार से तो हम लोग थक के हार करके कितनी बार मान मनुहार से कितनी बार पैर पकड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, लेकिन लगता है ये सरकार हमारी हाथ जोड़ने की नीति को नहीं मानेगी। इसीलिए अब हम लोग उग्रवादी रूप में आएंगे। अब हम लोग उग्र रूप हम लोग का धारण हो चुका है और हम लोग जिस तरह से होगा या तो डू एंड डाई हो जाएंगे हम लोग, या तो करेंगे नहीं तो मरेंगे। इस सरकार से हम लोग यही आशा रखते हैं कि इस बार अगर हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इस सरकार से अपने 17 वर्षों का बदला जरूर लेंगे। किसान, देख रहे हैं कि बहन को अभी भी विश्वास है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी। इसी विश्वास के साथ जो है कि गर्दनी बाग में डटी हुई है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा? फिर हम सरकार से यही पूछेंगे, काहे कइलू हे बाबूजी दूरंग नीतिया, काहे कइलू हो बाबूजी दूरंग नीतिया। यह दूरंग नीति हम उससे पूछेंगे कि अगर हमारे साथी जो बहाली हमारे साथियों की हुई, उनकी मांगे पूरी हो गई, उनकी बढ़ोतरी हो गई और हम क्यों उसी जगह पर खड़े हैं आज भी जहां से हम चले थे। जी, लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं जो कार्यरत हैं या महिलाएं हैं सारी सुरक्षा, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? ये झूठी सरकार है, ये झूठों की सरकार है। हमारे भाई ने कहा, गुलाब जी ने कहा कि झूठों की करो कद्र, पता नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो हम उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि झूठों की कद्र करनी पड़ती है। तो हम यही कहेंगे, झूठ बोले या सच बोले, झूठ बोले या सच बोले, जो भी बोले वह भारी आवाज़ में बोले। हाँ, हम अपनी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उनकी फहरिस्त में बहुत सारे नाम शामिल है, सब पर दस्ते करम बारी बारी रखे। हाँ, चलिए, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी दीदी है और वो भी डटी हुई है। सबसे पहले तो दीदी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और दीदी का क्या नाम है, हम ये जानना चाहते हैं। मेरा नाम निहारिका है, बेगूसराय जिला से हूँ
और हमारे ग्राम कचहरी सचिवों का जो 15 साल से शोषण किया गया, इसके बारे में हम अपनी मांग यहाँ रखे हैं। मांग है सबसे पहले तो 60 साल, दूसरी मांग है 6,000 से 60,000, तीसरी मांग है कि सरपंच उप सरपंच का खाता संचालन छोड़ करके सचिवों के साथ खाता का संचालन होना चाहिए। नगर निगम में जो भाई बंधु चले गए हैं उनका समायोजन होना चाहिए और हमारा जो अनुकंपा का लाभ हो, अनुकंपा का लाभ दिया जाए। 6,000 से हम लोगों का कुछ नहीं होता है। 6,000 बताने में भी शर्म आती है, जबकि पंचायत का सारा काम निपटाते हैं हम लोग। ऊपर से ब्लॉक के द्वारा निर्वाचन का काम लिया जाता है, राशन कार्ड का काम लिया जाता है, अन्य किसी प्रकार का भी काम होता है तो प्रखंड के द्वारा हम लोग करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों का इस तरह से शोषण किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि प्रसाद मुरारी जी आपके विभागीय मंत्री हैं। हाँ, मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी, आज तक 15 साल से जो हम लोगों का शोषण किया गया, अब तो शोषण ना करें। बाल बच्चों के सामने, परिवार के सामने, गांव के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है 6,000 बताने में। 6,000 से हम लोगों का घर परिवार का खर्चा नहीं चलता है। अगर हम 6,000 पे खर्च रहे हैं, मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं करेगा तो क्या अपने बच्चे को आतंकवादी बना दे पैसे के अभाव में? मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगी, हम अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरा करें? कैसे उन लोग का खाना पीना खिलाएं? अगर 6,000 रुपया उनको मिलता तो अपना घर परिवार कैसे चलाते? काम तो हम लोग से इतना लिया जाता है, काम तो इतना लिया जाता है, काम के बदले क्या मिलता है हमको? सिर्फ पर्स लेकर के दौड़ना सड़क पे और सड़क पर से घर आना, यही काम रह गया हम लोगों का। जी सर। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार है? क्या एक विश्वास को लेकर सभी लोग बैठी हुई हैं, तो मुख्यमंत्री जी से एक गुहार यही है कि हम लोग का 60 साल किया जाए। दूसरा चीज़, हम लोग का वेतन वृद्धि किया जाए। वेतन वृद्धि इतना किया जाए सम्मानजनक ज़िंदगी हम लोग जी सकें और हम लोगों का जो अनुकंपा का लाभ है वो अनुकंपा का लाभ मिले, पीपीएफ कटे, सारा चीज़ हम लोग को वही मिलना चाहिए जो एक सरकारी सेवक को मिलता है। हमने सुना है कि तमाम वाहनों को कभी कभी जो है कि मंदिरों में लगाया जाता है, अन्य काम जो आपके काम नहीं। हाँ, कोरोना के काम में भी हम लोग को लगाया गया। कोरोना में भी पंचायत ड्यूटी दिया गया, जहाँ जहाँ कैंप लगाया गया वहाँ काम लगाया गया, चुनाव कर्मी बनाया गया, जनगणना में लगाया गया, BLO बनाया गया। सारा हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए, हम लोग के पास लेटर है इसके लिए, जिस काम में हम लोग को लगाया गया, कामों में लगाया गया। और मानदेय सिर्फ 6,000। किसान वाहन का सीधा कहना है कि हमसे जो है कि सरकार अन्य प्रकार के सभी कार्य कराती है, लेकिन जो मानदेय है सिर्फ मानदेय छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। और मानदेय भी मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। मानदेय मिलता है 6 महीना 8 महीना में एक बार मिलता है, वो भी बहुत दौड़ भाग करने के बाद मिलता है। डायरेक्ट तो मिलता नहीं, सबके खाता में डायरेक्ट तो जाता नहीं है। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ग्राम कचहरी के सचिव हैं, महिलाएं हैं, बड़ी बहन है, सभी लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर जो कि बैठी हुई हैं। सरकार से गुजारिश हो कि जल्द से जल्द इनकी हड़ताल को तुड़वाए और दीदी की मांगों को पूरा करे, ताकि सुरक्षा की एक भावना भी है। लड़ाई भी जारी रहेगा। अगर सरकार न मांगी तो हमारे आगे की लड़ाई भी जारी रहेगी। आगे हम लोग भूख हड़ताल पर उतरेंगे। देखिए किसान, आगे की भी जो है कि इनकी जो है कि प्रोग्राम बन चुकी है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे ये भूख हड़ताल पर और आंदोलन भी तेज करेंगे। जी दीदी, तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिए। भाई को आशीर्वाद दें ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, निश्चित पहुंचाएं और हम लोग की बहनों सबका चेहरे पे खुशी लाएं। ये नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम घर की महिलाओं को चकला बेलन छोड़वा करके हम उनको एक काम दिए ताकि घर में आपस में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। अगर व्यस्त हो जाएंगे काम में, आज तो हम लोग को निकम्मा करके बैठा दी है ना। 6,000 पे तो काम करने के लिए का मन नहीं करता है, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। कम से कम हमको लोग को सम्मान तो दें। जो समाज में हम लोग को हे दृष्टि से देखा जाने लगा है, तो दूर क्या कमाती है, मात्र 6,000 रुपया कमाती, वो कुछ नहीं है, ऐसे करके बोला जाता है। कम से कम हमको सम्मान से जीने का अधिकार तो दें। यही नीतीश जी से यही गुहार लगाते हैं। किसान बहन है और कह रहे हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान भी एक बहुत बड़ी जो है कि मानवीय जीवन में अहमियत रखती है। बहन का कहना है कि एक सम्मान तो ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से लगातार बहनों की आवाज़ को उठाता रहता हूं और अपनी बातों को जो है कि सारे बहनों की बातों को जो है कि सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और एक बहन है,
जानने की हम कोशिश करेंगे कि दीदी का क्या नाम है। मेरा नाम रोजीदा खातून उर्फ रोजी है। मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ, नानपुर प्रखंड, नानपुर प्रॉपर, नानपुर उत्तरी पंचायत मेरा घर है। जब से मेरी नीतीश कुमार सरकार आई थी, हम लोग बहुत सीतामढ़ी जिला जब से मेरे नीतीश कुमार जी आए, हम लोगों को, महिलाओं को, खासकर महिलाओं को मतलब बहुत बाहर आ गया, बहुत उम्मीदें जागी थी। हम लोग उम्मीद लेकर के बैठे थे कि हमारी सरकार हम लोगों पे अपनी नज़र मतलब कि नज़र कर रखेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जब हम लोग भी सब्र से बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है ना बहुत दिल टूट गया, बहुत सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ़ धरना पे आए, नहीं तो हम लोग नहीं आते। अगर मेरा सेवा स्थायी कर दे और हम लोगों के वेतनमान को बढ़ा दें, और 6,000 में दम नहीं, 60,000 से कम नहीं, इसलिए कि 16 साल हम लोगों ने गर्दिश झेले हैं, सब काम किए हैं, उनकी हर काम को BLO वाला काम किए हैं, जनगणना काम किए, जो काम मिला सब काम किए, लेकिन हाँ इलेक्शन ड्यूटी भी किए हैं। लेकिन हम सब महिला एकजुट होकर के उनको बनाते हैं, समझ गए, उनको बनाते। इसलिए मेरी सरकार से मेरी अनुरोध है कि हम लोगों पे ध्यान दें, हम लोगों की बात सुने, हम लोगों का मजाक न बनाए। हम लोग मजाक बन के रह गए हैं, समझ गए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए अब कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब यही चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब यही चौखट पे है, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की आवाज़ को वहाँ पहुँचाएं। बहुत ही आस लेकर के, बहुत दिल में आशा लेकर के हम लोग बैठे हैं। हम लोग को शौक़ नहीं था, हम तो उनको बहुत, हम सब उनको बहुत पूजनीय मानते, बहुत मानते, बहुत मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान देंगे। एक बार निगाहे करम हम लोगों पे कर दे, अपनी करम कर दे। हम लोग उनके दर पे आए हैं, हम लोगों पे अपनी निगाहें करम कर दे, यही आग्रह है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी, बात कर रही थी किसान, और लगातार मेरी गुजारिश है सरकार जो है कि बहनों की बातों को सुने। लगातार जो है कि इतनी दूरी तय करके सुरक्षा को देखते हुए भी सरकार जो है कि इनकी बातों को सुने, और जो इनकी मांगे हैं स्थायीकरण, अनुकंपा और पेंशन को लेकर जल्द से जल्द जो है कि इनकी बातों को सुने। हम अपने चैनल से लगातार जो है कि इनकी आवाज़ों को उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और लोग से बात, ओ निगाहे करम आपके दर से खाली न जाएंगे हम, ओ निगाहे करम। मेरे नीतीश जी हम लोगों पे अपनी करम कर दो। मेरे नीतीश जी हम लोग आस लेकर के, हम लोगों का निराशा मत करना। हम लोग, मेरी विनती है आपसे, मेरी विनती है आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी कुछ बोलना चाहेंगे? हम अपनी सरकार को अब खुली चुनौती देना चाहते हैं कि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। इसीलिए अगर आप हमारे भविष्य को ख़राब कर सकते हैं तो हम में भी वो दम है कि हम भी आपका भविष्य बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमारी खुली चुनौती है सरकार से, अब बहुत हो गया। अब हम लोग नहीं मानेंगे उनकी बातों को, उनके झूठे वादों को अब हम नहीं मानेंगे। बार बार हमसे वह झूठा वादा करती रही हैं सरकार, हमसे बार बार झूठा वादा करती रही हैं, और अब हम उनके झूठे बातों में नहीं आएंगे। फिर भी हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखे, सच से झूठ से जिससे भी यारी रखे, जो भी बोले आवाज़ भारी रखे। इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के, जो भी चाहे कीमत हमारी रखे। और आपके पास चोरों की फेहरिस्त है, आपके पास चोरों की फेहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखे। हम यही
अल्फाज उनके कानों में गुंजाना चाहते हैं अपने साथियों और हम अपनी आवाज़ के साथ कि हमारी यह आवाज़ नीतीश कुमार जी के कानों तक पहुँचे और वह हमारी आवाज़ सुनने पर मजबूर हो, नहीं तो हम उनको मजबूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी, बात कर रही थी। और एक बहन है जो कि तख्ती ली हुई है और अपनी मांगों को किसान दिखाया जा रहा कि अपनी मांगों को लेकर जो कि दीदी आई हुई है और लगातार जो है कि बनी हुई है गर्दनी बाग में। सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है रिंकी कुमारी, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी जिला से। क्या मांग है, कम शब्दों में बताएं। जी, मेरा मांग है कि मेरा वेतन बहुत कम है। कोई पूछता है कि आपका वेतन कितना है तो कहने में शर्म लगता है। इसको कहता है कि से आपका वेतन तो 15-16 हज़ार होगा, तो वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा मानदेय कहने में किसी को शर्म लगता है। इसीलिए सरकार से मेरी मांग है कि मेरी मानदेय वेतन बढ़ाए और मेरे जड़ को मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं खगड़िया जिला की हूँ। जी, नाम क्या है? रूबी कुमारी। मैं सचिव हूँ। वेतन बहुत कम है, इसीलिए हम लोग को बच्चों को पढ़ाना। स्थायीकरण को लेकर आई हुई हैं और अनुकंपा चाहिए, रिटायर हो जाए तो पेंशन चाहिए। दीदी का यही मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है, चलिए किशन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बहनों का जो अपनी मांगों को लेकर दिखाएं सभी दीदी को। सभी बहनें हैं और भारी संख्या में जो कि गर्दनी बाग में डटी हुई हैं। तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार यहाँ बैठी हुई हैं। आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए पटना। थैंक